हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। अगर आप 2023 में अगर आप यूजी प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा CUET का, और ये फॉर्म आप ऑलरेडी भर चुके हो। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका एक साल बर्बाद होने के लिए जा रहा है। अगर आपने ये गलती कर रखी है तो एक साल आपका बर्बाद होगा। 80% स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म को खुद से ना भर करके दुकान से जा करके इसको फिल करवाए हैं और दुकान वालों के आइडिया से ही इसको फिल किए हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि हमें एडमिशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है, कौन सा पेपर पढ़ना जरूरी है, किसका हमें एग्जाम देना पड़ेगा। बस जो मन में आया, किसी ने 3 सब्जेक्ट, किसी ने 7 सब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से फॉर्म को भर दिया है। तो जिन लोगों ने भी ये गलती की है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक साल आपका बर्बाद होने वाला है और इससे आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं आप लोग के सामने कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक PDF यहाँ पे डाउनलोड किया था और ये आप देख सकते हो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट से मैंने जाकर के इसे डाउनलोड किया था और ये 2022 में इसको जो है डाला गया था। अब आप यही सोच रहे हो कि 2023 का जो सेशन है उसमें कैसे होगा। देखिए मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल आपको दूंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। ये 2023 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ही है, ठीक है। बस आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो फिर आपका एक साल जो है उसे बर्बाद होने से फिर कोई भी नहीं बचा सकता है। तो 2022 से 2023 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों से सबसे ज्यादा मिस्टेक हुई है वो हुई है सब्जेक्ट को चुनने को लेकर के। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 1, 2, 3 और 4 4 सेक्शन आप लोग को दिया गया था सब्जेक्ट को चुनने के लिए, और इस 4 सेक्शन में से लैंग्वेज का 2 सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सेक्शन 1 और सेक्शन B, 1 का जो है AB करके दिया हुआ है, जिसमें आपको पहला में 13 लैंग्वेज है और दूसरा में 19 लैंग्वेज है। इससे आपको सब्जेक्ट चूज करना था। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर आता है डोमेन सब्जेक्ट जो है, ठीक है। यहाँ पे 27 सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया था, डोमेन सब्जेक्ट बताया गया था यहाँ पर। और ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट जो आपने 12 में पढ़ा है, जिसका आपने एग्जाम दिया है, ये वही सब्जेक्ट है जो कि डोमेन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। तीसरा सेक्शन जो है वो है जनरल टेस्ट। मैक्सिमम लोग का गलती यहीं पर हुआ है। कुछ लोगों का कहना क्या सर ये जनरल टेस्ट का जो पेपर है वो चुनना जरूरी था या नहीं था, ठीक है। तो इसको लेकर के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है फॉर्म भरने के टाइम पर, और उसके लिए आपको मैं बता रहा हूं कि आपका एक साल जो है बर्बाद होने वाला है। आपके पास बहुत ही कम टाइम है इसको संशोधन करने का। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और अब ये मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये लगा करके 3 बार आपका मौका हो चुका है। यहाँ पर आप देख लीजिए, नीचे मेंशन किया गया कि चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम इस सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। आप जो सेक्शन है, इन सेक्शन से आपको सबसे सब्जेक्ट चुनना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखता है कि चॉइस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर यूनिवर्सिटी। लेकिन आपका जो चॉइस है वो डिपेंड करेगा रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिवर्सिटी है वो क्या चाहता है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी फॉर्म को भरने से पहले कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी के कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जा करके आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। अब ना फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि अगर आपको BBMKU में एडमिशन चाहिए, इसमें जितने भी कॉलेजेस है उसमें से अगर किसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कहां से जाकर आप चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले आपको तो इस वेबसाइट पर आ जाना है, और आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपका NTA का ही है। जो आप ये जो एग्जाम दोगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 में जो आप एग्जाम दोगे, आपका इसका मैं लिंक वेबसाइट में आपको दे दूंगा। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आप जो है ना यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे जाओगे। यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद इस जगह पे यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शंस पे आने के बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर दे दिया गया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ये टेस्ट के आधार पर आपको एडमिशन लेगा, वो सारा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप यहाँ पे चुनने के लिए यहाँ पे देख लिए ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का। सर्च में जाएंगे। अब जैसे मुझे BBMQ का यहाँ पे ढूंढना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विनोद, ओके। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे में आ चुका है विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसे ओपन करता हूँ। इसे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक और लिंक खुलेगा
ठीक है, और वो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए विनोद बिहारी महतो कलांचल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। ये जो टाइमिंग है वो आपका 2023 का बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपको किस तरह से इसको फिल करना है फॉर्म को, जरा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, नहीं तो मैं जैसे कि आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि आपका 1 साल बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। देखिए ऊपर में यहाँ पे दे दिया डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर 4 ईयर, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज को समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ये एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमैनिटी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन किस चीज का दिया हुआ है, ह्यूमैनिटी का ऑप्शन दिया है। ह्यूमैनिटी के अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू, बंगाली, फिलोसफी, खोरठा, यानी किस चीज पे आप ऑनर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये चूज करेंगे कि आप किस पे ऑनर्स पेपर लेना चाहते हो। मैं थोड़ा सा और नीचे आकर के आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ प्रोग्राम का नाम यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, सोशल साइंस है, प्रोग्राम इन सोशल साइंस, तो इसमें हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल ऑनर्स है, जियोग्राफी है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि आप कौन से ऑनर्स पेपर में एडमिशन आप जो है वो लेना चाहते हो। आपको वो चीज यहाँ पर चेक कर लेना है, ठीक है, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो वो देखने के बाद जब आप ये सेलेक्ट कर लें कि यहाँ पे आपको किसका ऑनर्स का पेपर का आपको एग्जाम देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैं ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, यानी मैं इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो पहले मैंने ये चुन लिया कि हाँ इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर के देखेंगे कि इसके लिए आपको कौन कौन से पेपर चुनने हैं और कौन कौन से पेपर को आपको एग्जाम देना है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे इंग्लिश ऑनर्स के लिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे दिया सेक्शन जो है वो 1 दे दिया है, ठीक है, ए यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन ए, और उसके बाद है सेक्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेक्शन ए और बी ये जो आपका दिया हुआ है ये लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर का मतलब याद रखिएगा कि आप जो एग्जाम देंगे वो कौन से मीडियम में एग्जाम आप देंगे। जैसे 1 पेपर में कुछ लैंग्वेज दिया कि आपका क्वेश्चन वो हिंदी में आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए, किस तरह का वो क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये मीडियम यहाँ पर चूज करने के लिए आपको दिया हुआ। तो आप ए में देखेंगे, अगर आपका ए में ही 1 का अगर ए में आपको आपका लैंग्वेज मिल जाता तो ठीक है, अगर वहां नहीं मिलता तो सेक्शन बी में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे कौन से लैंग्वेज में आप मतलब एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद अब आपको कौन कौन सा पेपर यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा डोमेन वाला में। ठीक है, तो डोमेन वाला में आप देख लीजिए यहां से लेकर के यहां तक ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी टोटल यहाँ पे 18 विषय यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये 18 विषय कौन से हैं याद रखिएगा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी के यहाँ पे विषय दिए हुए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आप इंग्लिश ऑनर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आर्ट्स में आपने इनमें से कौन कौन सा पेपर रखा हुआ था याद रखिएगा, कौन कौन सा पेपर या रखे थे। अब ऐसा नहीं आप आर्ट्स का स्टूडेंट है तो अब यहाँ पे आप कॉमर्स वाला कोई सब्जेक्ट को चुन लेते हैं या फिर आप यहाँ पर केमिस्ट्री को चुन लेते हैं, ये गलत होगा। आप आर्ट्स में देखिए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा है, तो वही सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर चुनना है। कितना सब्जेक्ट चुनना जरूरी है वो नीचे मेंशन किया, वो भी मैं आपको क्लियरली अभी बता दूंगा। ठीक है, तो होप कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहां तक में आपको क्या करना है। उसके बाद यहां पे मेन चीज दिया हुआ जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। देख लीजिए यहां पर लिख दिया, बोलता एनी 2 ऑफ द अबव डोमेन सब्जेक्ट्स, यानी ऊपर में सेक्शन 2 में जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से कोई 2 पेपर आपको चुनना बहुत जरूरी है, यानी 2 पेपर आपको लेना ही पड़ेगा एनी हाउ। बहुत किसी ने क्या किया है, एक ही पेपर यहां से चूज किया, एक लैंग्वेज पेपर चूज किया और दूसरा एक यहां से पेपर वो चूज किया। तो यहां पे आपको 2 पेपर लेना जरूरी है, लैंग्वेज पेपर लेना एक जरूरी है, दूसरा हो गया यहां पर आपका कि जो डोमेन सब्जेक्ट जो है, ठीक है, डोमेन वाला जो सब्जेक्ट हो उसमें से 2 कोई भी चूज करना आपको जरूरी है। और ये 2 कौन सा आप चूज करेंगे, आप अपना इंटर में देखेंगे कि इंटर में कौन कौन सा पेपर लेकर के आपने पढ़ा है, उनमें से कोई 2 पेपर यहां से आपको चुन लेना है।
उसके बाद यहां पर सेक्शन 3 बताया जा रहा है। सेक्शन 3 में है जनरल टेस्ट, जो कि जनरल टेस्ट इसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सब कुछ होता है। और ये मैंडेटरी कर दिया गया है बीबीएमक्यू के तरफ से कि आपको ये पेपर लेना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, नहीं तो फिर आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। आप 1 साल बैठिएगा, फिर अगले बार इस फॉर्म को भरिएगा, सोच समझ करके फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर एडमिशन लीजिएगा। तो ये 1 साल बचाने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और भी बहुत इंफॉर्मेशन इसमें बाकी है। कैसे आप चूज करेंगे सब्जेक्ट को वो मैं आपको क्लियरली यहां पर अभी बताऊंगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि सेक्शन 1 जो दिया हुआ जिसमें लैंग्वेज पेपर दिया गया वो आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, जिसके आधार पर आपको एग्जाम देना है, यानी क्वेश्चन आपको कौन सा भाषा में पूछा जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है वहां पे आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ये वही 2 सब्जेक्ट है, मैच करा लीजिएगा ये आपका इंटर में है या नहीं है, वही आप यहां पर चूज करेंगे। जैसे कि इंटर में आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है, तो ये ही तीनों पेपर में से 2 पेपर यहां से आपको क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। उसके बाद यहां पर तीसरा जो सेक्शन आता है वो है जनरल टेस्ट का, ये आपको पेपर लेना मैंडेटरी है, अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। चलिए भी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, CUET यूजी प्रोग्राम के लिए, और 2023 का है। ये पीडीएफ मैंने, ठीक है, यूजीसी यानी एनटीए जो आपका है, एनटीए के ही वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है, जो कि अभी नया इसे फ्रेश एकदम दे दिया गया। इसमें आपको क्या क्या देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट फिलिंग की। सब्जेक्ट आप कैसे यहाँ पे फिल करेंगे, तो आप चीज को ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ टेस्ट जो होगा वो सीबीटी के आधार पर होगा, यानी कंप्यूटर पे बैठ करके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होगा। तीसरा यहाँ पे मीडियम, यानी किस भाषा में आप टेस्ट को दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 लैंग्वेज जो आपको चूज करने के लिए दिया गया था, ये वही लैंग्वेज है जिसमें आप हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी, मलयालम, पंजाबी, इस सब भाषा में आप टेस्ट को चूज कर सकते हैं। अगर आपका 1 का ए में अगर आपका लैंग्वेज अगर नहीं मिलता है तो 1 का बी में जाकर के आप चेक करेंगे, आपको आपका लैंग्वेज मिल जाएगा। तो ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज है जो कि आपको चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर सिलेबस दे दिया है कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर कोई ह्यूमैनिटीज यानी हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर का अगर आप चुने हैं तो यहाँ पर उसमें क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा वो चीज यहाँ पर दे दिया गया है। डोमेन सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया गया कि डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा, तो जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर, मतलब वहीं से क्वेश्चंस आपका रहेगा। और जो जनरल टेस्ट होगा उसमें आप देख लीजिए करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। अब बात आ जाती है कि आप इसको कब तक सुधार कर सकते हैं, तो ये अंतिम मौका है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि आज की ही डेट पर आया हुआ है। तो जितने भी भाई लोग हैं आप देख लो, यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मैंने इसे डाउनलोड किया है। नोटिस का जो डेट दिया गया है वो आप देख सकते हैं, ये 9 अप्रैल 2023 का है। 9 अप्रैल 2023 का ये नोटिस है, और इस नोटिस में दिया गया रीओपनिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, यानी जो भी आपका 2023 में जो एग्जामिनेशन देंगे इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उसको फिर से रीओपनिंग कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा 30 मार्च 2023 को, ये खत्म ऑलरेडी हो चुका था। अभी जो आपको दोबारा मौका दिया है वो कब तक का है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देख लीजिए यहाँ पे फाइनल डेट यहाँ पर दे दिया गया है 9 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक का आपको टाइम दे दिया गया है, यानी लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल तक का यहाँ पर दिया हुआ है। यानी आज आपका 9 तारीख हो गया है, तो 9, 10, 11 मंडे तक का आपके पास जो है वो मंडे तक का क्यों, आज आपके पास टाइम है 9 तारीख, मंडे और ट्यूसडे, यानी 3 दिन आपके पास टाइम है। तो इसको जितना जल्दी हो सकता है आप करेक्शन करवा लीजिए। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के इसके वेबसाइट में जाकर के सब सारा कुछ चेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे अबाउट पेज पे जाइएगा, वहां पर आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर डिटेल वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो आप कांटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तरीका आप ढूंढ लेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दे रखी हैं अपने यूट्यूब के चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जिस पर मैं वीडियो बना करके इस चैनल पर डालने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।